आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं डॉक्टर शंकर चौधरी जी से, जिन्होंने हजारों सिकल सेल के मरीजों का इलाज किया है। तो आइए जानते हैं सिकल सेल के लक्षण बताइए सर। सिकल सेल के कोई एक लक्षण नहीं होते, हर एक पेशेंट को अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि मुख्य लक्षण तो उसका ये है कि खून कम होना, हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कम होती चली जाती है। कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनको बार बार रक्त देना पड़ता है, जैसे साल में एक बार, 2 साल में एक बार। किसी पेशेंट को तो महीने 2 महीने में भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत गंभीर समस्या है, फिर भी इलाज उत्तम हो तो उससे छुटकारा मिल सकता है। उसके बाद में लक्षण है कि हमारे शरीर के कुछ पार्ट होते हैं जिसकी कार्यक्षमता कमज़ोर हो जाती है, जैसे लीवर, स्प्लीन, जिसको पांथड़ी कहते हैं। इसकी कार्यक्षमता यदि कम हो जाती है तो हमारे अंदर रक्त की प्रमाण कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और हमारे जो कोशिकाएं हैं ये टूटने लग जाती है। अगर हमारी कोशिकाएं टूटती है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, साथ में कोशिकाएं टूट कर कहीं एक जगह जमा हो जाती है जिसमें लोह, कैल्शियम जैसे पदार्थ होते हैं, तो वो कड़क ऐसा जमा हो जाती है, तो रक्त का प्रवाह बराबर नहीं हो पाता, तो बदन में अकड़न, दर्द, जॉइंट के अंदर दर्द, ये सारे लक्षण सिकल सेल वालों को उभरते हैं। इसमें 2 पैटर्न होते हैं, ASS और AS। लोगों का कहना यह है कि AS पैटर्न ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, AS पैटर्न खतरनाक होता है। लेकिन मेरे 30 साल के प्रैक्टिस में मैंने देखा है AS पैटर्न वालों को कभी रक्त नहीं देना पड़ा और AS वालों को भी रक्त देना पड़ रहा है। तो कहा नहीं जा सकता कि किसको कौन सी तकलीफ उभर कर सामने आएगी। हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता यद्यपि अगर कम हो जाती है तो समझ लो कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सारे लक्षण उभर आएंगे, जैसे बदन में दर्द होना, संधियों में दर्द होना, नसों की अकड़न, खून कम होना, भूख कम हो जाना, बार बार बुखार आना, ऐसे कई लक्षण हैं। हर एक पेशेंट को हर लक्षण नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लक्षण उभर कर जब सामने आते हैं तो रोगी की अवस्था चिंताजनक हो जाती है। इस समय में किसी कुशल वैद्य से चिकित्सा करवाना ही उत्तम होता है। क्या सिकल सेल ये बीमारी ठीक होती है? सिकल सेल ये बीमारी उचित इलाज से ठीक होती है। मैं 1994 से ये बीमारी के पेशेंट कर रहा हूँ। मेरे लगभग सभी पेशेंट अच्छे हुए हैं, आज भी मिलते हैं, स्वस्थ लाभ पाए हुए हैं, बगैर किसी दवा के जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उचित चिकित्सा होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका खान पान में भी आप बदल कीजिए, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत खान पान करते हैं तो आपको बीमारी ठीक होना मुश्किल है। लेकिन अगर चिकित्सा उत्तम होती है, अब चिकित्सा के बारे में क्या बताऊँ, क्योंकि हर एक रोगी को अलग अलग दवाइयाँ देनी पड़ती है, अलग अलग चिकित्सा होती है, वो तो रोगी के देखने के बाद ही कहा जा सकता है। किसी की स्प्लीन बढ़ गई तो उसकी स्प्लीन ठीक लाना है, किसी का लीवर अगर कार्यक्षम कम हो गया, लीवर बढ़ गया तो उसका लीवर ठीक लाना है। यदि रक्त का प्रमाण बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन पे दवाइयाँ देनी है। बीमार अगर रहता है, बार बार ज्वर हमेशा बना रहता है, तो उस पर चिकित्सा करनी है। इसलिए सिकल सेल रोगी का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन सिकल सेल रोगी अच्छा होता है बगैर दवा के, किसी भी प्रकार के कोई रसायन न लेते हुए वो अपना जीवन यापन कर सकता है, आराम से रह सकता है। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।